हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज अपन डिस्कस करते हैं एमपी। इसका मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। कल अपने टीपी के बारे में बात की थी, टोटल प्रोडक्ट। तो आज अपन एमपी के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि एमपी क्या होता है। कल अपन ने समझा था टीपी क्या होता है। टीपी हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है और एमपी क्या होता है। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताती हूँ पहले। Tn माइनस Tn-1। ये क्या, जब भी कुछ अपन एडिशनल करते हैं बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इसको अपन बोलते हैं एमपी। जब भी अपन कुछ भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आता है, इसको अपन बोलते हैं एमपी। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे इन दोनों का बीच का डिफरेंस 10 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 5 है, यहाँ पे 0 है माइनस। तो एमपी बेसिकली क्या हो रहा है, पहले एमपी इंक्रीज हो रहा है, फिर एमपी 0 हो गया, फिर एमपी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे अगर अपन कुछ और भी मानने बेसिकली, अगर यहाँ पे अपन 22 मान ले तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 12, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस फिर 3। तो बेसिकली एमपी क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है और फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो एमपी कर्व कैसा होता है देखने में, पहले एमपी इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या एमपी डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है। पहले ये क्या, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो एमपी का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं अपन मार्जिनल प्रोडक्ट। जब भी अपन एडिशनल प्रोड्यूस करते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस को क्या बोलेंगे अपन, एमपी। तो अकॉर्डिंग टू एमपी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या बनती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर यूनिट ऑफ अवेलेबल फैक्टर इज यूज्ड विद ए फिक्स्ड फैक्टर देन इनिशियली। जब अपन हमारे अवेलेबल फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब मोर यूनिट अपन जब इनिशियल चेंज करते हैं अपन यूनिट्स को, तो इनिशियली एमपी क्या होता है, राइजेज होता है, देन एमपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। उसके बाद में क्या है, हमारा एमपी इनिशियली एमपी राइजेज, शुरुआत में हमारा एमपी क्या है, बढ़ता है, बाद में क्या है, कम हो जाता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, देन एमपी बिकम्स, उसके बाद में क्या हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है, जैसे अपन ने बात की थी। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर ये डिक्रीजिंग तो लेकिन पॉजिटिव रहता है, फिर क्या ये नेगेटिव में चला जाता है। बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेज के बारे में बात हुई, जहाँ पे एमपी क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव में चला जाता है। तो अपन इन दोनों को एक साथ बनाते हैं, एमपी और टीपी, एमपी एंड टीपी कर्व। ये क्या हमारा टीपी, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकंड स्टेज है और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। एमपी क्या, टीपी क्या होता है, शुरुआत में इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर क्या डिक्रीज हो जाता है। और टीपी कर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होता है, सेकंड में क्या ये डिक्रीज होता है और 0 हो जाता है, और थर्ड स्टेज में ये नेगेटिव चला जाता है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो अपन इस कर्व को एक साथ क्या बोलेंगे, अपन लॉ ऑफ वेरिएबल तो जो दोनों को एक साथ दिखा रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, लॉ। यहाँ पे मतलब टीपी है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे लेबर मान लेते हैं अपन,
तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड में टीपी कांस्टेंट आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। थर्ड में टीपी डिक्रीज हो रहा है और एमपी नेगेटिव हो रहा है। तो इन दोनों को अपन जब एक साथ दिखाते हैं तो इस कर्व को अपन क्या बोलेंगे, लो वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो हमने यहाँ पे टीपी एंड एमपी कर्व दोनों एक साथ बनाए, तो अपन देखते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी। पहले अपन फिर से डायग्राम बनाते हैं, 1 मिनट। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, तो एन एमपी राइजेज, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीज। जब यहाँ पे एमपी बढ़ रहा है तो हमारा टीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीजिंग रेट पे। सेकेंड वन क्या हो रहा है, व्हेन एमपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जब सेकेंड में हमारा सेकेंड में क्या हो रहा है, हमारा एमपी डिक्रीज हो रहा है तो हमारा टीपी क्या इंक्रीज हो रहा है, बट जहाँ पे इस रेट से हो रहा है उस रेट से नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट पे। थर्ड वन क्या है, व्हेन एमपी 0 टीपी रिमेन्स कांस्टेंट या मैक्सिमाइज्ड। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हमारा टीपी क्या है, मैक्सिमम है या कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहाँ व्हेन एमपी इज 0 टीपी रिमेन्स कांस्टेंट या मैक्सिमाइज। जब हमारा एमपी 0 होता है टीपी हमारा मैक्सिमम होता है। फोर्थ वन क्या है, व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। जब हमारा ये नेगेटिव हो जाता है एमपी तो टीपी भी क्या गिरना शुरू हो जाता है। तो व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, जब हमारा एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी भी क्या फॉलिंग होने लग जाता है। एंड फिफ्थ रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, बोथ एमपी एंड टीपी कैलकुलेटेड बाय ईच अदर। जब हमारे पास एमपी हो तो हम टीपी निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। और जब हमारे पास एमपी हो, हमें एमपी कैलकुलेट करना हो तो टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो क्या है हमारे पास एक पे तो अपन दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोथ एमपी एंड टीपी कैलकुलेटेड बाय ईच अदर। तो इन दोनों के बीच में 5 रिलेशन है और इनकी हेल्प से अपन क्या लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं। और जब दोनों को इनको एक साथ दिखाते हैं तो अपन इस कर्व को क्या बोलेंगे, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो अपन यहाँ पे थोड़ी देर पहले बनाया था। तो बेसिकली आज की क्लास में अपन ने एमपी के बारे में बात की है एंड लो वेरिएबल और एंड एमपी एंड टीपी के बीच में क्या रिलेशन है। तो आज की क्लास में अपन इतना पढ़ा है, अपन बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।